हेलो गाइस, मैं फारसल, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं सदिया करूं, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तागरन से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं जी, वीडियो फार्मिंग के रिलेटेड वीडियो है तो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। बेड हमारा लगभग 60 दिन पुराना हो जाता है, तब हम उसमें अपना खाद जो है हमारा, ये आप देखो, ये बेड लगभग 60 दिन पुराना हो चुका है जी। अब इसमें जो ये ऊपर का खाद है ये बिल्कुल तैयार है और केंचुए अब नीचे जा चुके हैं। तो अब ये नीचे का बस थोड़ा सा खाद बचा है। अब 5-7 दिन में हम इसको सारे को खाद को उतार के और केंचुए शिफ्ट कर देंगे इसमें से। सर नमी हम रेन गन लगाई हुई है, उससे हम रेगुलर पानी देते हैं, बिल्कुल फिक्स टाइम है हमारा पानी का। मगर इस खाद को हाथ में लेके और थोड़ा ऐसे दबा के लड्डू बनाएंगे तो इसमें से 5-7 बूंदे पानी की निकलेगी जी। तो ये परफेक्ट मॉइस्चर है इसके अंदर। सारा खर्चा हटा के, लेबर, पैकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ खाद वाद का हटा के हमें लगभग वर्मी कंपोस्ट से पर बेड 1000 रुपये की बचत हो जाती है जी। तो अभी हमारे पास 90 से ऊपर बेड है, तो लगभग हमारा पिछले महीने का जो प्रॉफिट था वो 95,000 का था। जय जवान जय किसान। दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव जमालपुर, जिला अलवर, राजस्थान में चेतन यादव जी के वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर, जो कि एक युवा हैं। इन्होंने 1.5 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब ना करके वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस को चुना। इन्होंने 6 बेड से अपनी यूनिट शुरू की थी और आज इनके फार्म पर 90 यूनिट हैं, जिससे ये अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अपने लोकल एरिया में ही अपना खाद बेच रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं चेतन यादव जी से और जानते हैं इनके इस अनुभव के बारे में। दर्शकों, हमारे साथ में चेतन जी, जो कि एक युवा हैं और साथ में उनके दादाजी हैं। तो चेतन जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतन यादव, मैं गांव जमालपुर, जिला अलवर के अंदर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चला रहा हूं। इस यूनिट का नाम हमने कन्हैया ऑर्गेनिक्स रखा हुआ है। आपकी अभी एज क्या है और आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरी एज 23 साल है और मैंने बीएससी साइंस से किया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। विचार कैसे आया आपका, आइडिया कैसे आया ये सब काम करने का, वर्मी कंपोस्ट का? सर ये बेसिकली आइडिया मेरे दादाजी का था। इनके बहुत तमन्ना थी कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो इन्हीं की वजह से मैं इस एरिया में आया और आज बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। कितना समय हो गया आपको अपनी यूनिट स्टार्ट किए हुए? सर 17 जून 2021 को हमने यूनिट लगाई थी, तो अभी लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। शुरुआत कितने बेड से की थी? 6 बेड से। अभी आपके पास कितने बेड हैं? अभी हमारे पास सर 96 बेड है। 96 बेड। हाँ। साइज क्या आपके बेड का? सर साइज़ हमारा 35 फुट लंबाई है और 3.25 फुट चौड़ाई है। आपका जो ये फार्म है जिसमें आपने यूनिट लगाई हुई है, कितना क्षेत्र है ये 1 बीघे का एरिया है सर। 1 बीघा है। हाँ। इसके लिए गोबर की जरूरत पड़ती है। हाँ। कहाँ से अरेंज करते हैं? सर गौशाला से हमारा पूरा गोबर आता है, जो पक्की फर्श का गोबर है वही हम यूज़ करते हैं। बिना मिट्टी का कोई कूड़ा कचरा नहीं होता उसके अंदर, तो साफ गोबर लेके आते हैं। मतलब आप जो खाद बना रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, ये गाय के गोबर से बनाते हैं आप? जी सर, क्योंकि गाय के गोबर से सबसे बढ़िया वर्मी कंपोस्ट बनता है। वैसे हम भैंस का भी गोबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर गाय का मिले तो गाय का ही बेस्ट है। आजकल लोग डीएपी और यूरिया के दीवाने हैं। आपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई, हेल्थ इशूज़ थे। जी सर। तो ये बताइए कि आजकल कौन सा खाद ज़्यादा बेटर है? सर ऑर्गेनिक खाद अगर देखें तो उसमें सबसे बेटर वर्मी कंपोस्ट है जी। क्योंकि एक तो ये कम कॉस्ट में तैयार हो जाता है और आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर पे कोई भी किसान भाई इसे तैयार कर सकता है। इसमें कोई रोबोटिक साइंस नहीं है, बस आपको छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ये है कि लोग बाग बहुत सालों से डीएपी यूरिया यूज़ करते आ रहे हैं, तो एकदम से इस खाद को नहीं पकड़ पाते। तो शुरुआत में हम थोड़े एरिया से उनको स्टार्ट करवाते हैं एज ए ट्रायल मेथड, फिर बाद में जब वो रिजल्ट देखते हैं तो वो खुद ही अपने आप बड़े एरिया पे शिफ्ट हो जाते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं, आपके अपने खेत हैं, आपने ये यूज किया है? जी सर, हम 1.5 साल से लगातार यही यूज़ करते आ रहे हैं। डीएपी यूरिया हमने बिल्कुल खरीदना बंद कर दिया। कैसा लगा आपको इसका? सर शुरुआत में तो लगभग 6 महीने साल भर तक तो प्रोडक्शन कम आई 20-30%, लेकिन जैसे जैसे हम करते गए इसको बार बार यूज़, तो अब हमारी प्रोडक्शन जो डीएपी यूरिया से होती थी उससे 20% ज़्यादा होने लग गई। और हमारा ये मानना है कि लगभग 2 साल बाद हम डीएपी यूरिया से दुगनी प्रोडक्शन ले लेंगे। ये जो आप इसमें केचुआ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा केचुआ होता है? ये सर आइसिनिया फेटिडिया ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। अच्छा। हाँ। जब आपने बेड लगाए थे तो कहाँ से लिया था आपने केचुआ? हम जयपुर से केंचुए लेके आए थे सर। क्या रेट मिला था आपको? हम 300 रुपये केजी। 300 रुपये केजी।
ये बताइए, जब ये आप बेड तैयार करते हैं कितने दिन में तैयार हो जाता है आपका ये खाद इसका? सर पूरा एक बेड पूरा कंप्लीट होने में पूरी प्रोसेस 3 महीने की होती है जी, जिसमें हमारा पूरा बेड का खाद तैयार हो जाता है। हम दूसरा ताज़ा गोबर उसके अंदर डाल के और केंचुए डाल देते हैं। ये 3 महीने की प्रोसेस है। ताज़ा गोबर को आप ठंडा करते हैं पानी से या डायरेक्ट नहीं डाल सर, देते हैं? बिल्कुल ठंडा करना पड़ता है। अगर कोई भी किसान भाई, युवा भाई अगर गर्म गोबर में डाल देगा केंचुआ, तो केंचुआ उसका 1-2 दिन में मर जाएंगे, क्योंकि केंचुए को मीथेन गैस और गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपने अपने बेड के ऊपर ये हरे रंग का नेट डाला हुआ है। मैंने देखा कई लोग इसमें पराली डालते हैं, आपने ये क्यों लगाया हुआ है? सर पहले हम भी पुआल ही डालते थे, उसके बाद हमने बोरी डाली, लेकिन उसमें एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी, दूसरी पुआल कुछ दिन बाद खुद सेल्फ डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो खाद में आती है तो क्वालिटी ख़राब होती है। और ये जो ग्रीन नेट हमने डाला है ये 75% में है, तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट है और ये ईजी टू यूज़ है। जो आप खाद तैयार करते हैं वो सेल कहाँ करते हैं आप? सर हमारा सारा माल किसानों को जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई इसमें गार्डन है, पार्क हैं, नर्सरियाँ हैं, वहाँ जाता है, तो हमारा माल आराम से बिक जाता है। कैसे बनाई है मार्केट आपने इन सब चीज़ों की? सर शुरुआत में तो लोग बाग रोड पे देख के जाते थे, वो खुद अवेयर हुए, फिर लोग बागों ने थोड़ा थोड़ा पूछा तो अवेयर हुए। फिर हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई, उसमें क्या किया कि हमने पोस्टर छपवाए और वो अखबारों के साथ हमने लोगों तक पहुंचाए। तो जब लोग बागों ने पोस्टर देखे, वो अवेयर हुए, तो वो लोग बाग एड्रेस देख के हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गए। अच्छा चेतन जी, इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे तैयार करते हैं? जब गोबर आपके फार्म पे आ जाता है तो उसके बाद में आप कैसे कैसे इसकी तैयारी करते हैं और कैसे खाद बनता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। सर पहले तो हम गोबर को ठंडा करते हैं, जब उसमें से मीथेन गैस निकल जाती है और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर उसको हम बेड में लगा के और फिर उसमें केंचुए डाल के और उसको ढक देते हैं जी। फिर हम रेगुलर उसको पानी देते हैं और बीच बीच में बेड की नमी और टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। फिर जब बेड हमारा लगभग 60 दिन पुराना हो जाता है, तब हम उसमें अपना खाद जो है हमारा, ये आप देखो, ये बेड लगभग 60 दिन पुराना हो चुका है जी। अब इसमें जो ये ऊपर का खाद है ये बिल्कुल तैयार है और केंचुए अब नीचे जा चुके हैं, तो अब ये नीचे का बस थोड़ा सा खाद बचा है। अब 5-7 दिन में हम इसको सारे को खाद को उतार के और केंचुए शिफ्ट कर देंगे इसमें से। आप इसमें नमी कैसे बनाए रखते हैं? सर नमी हम रेन गन लगाई हुई है, उससे हम रेगुलर पानी देते हैं, बिल्कुल फिक्स टाइम है हमारा पानी का। सुबह हम 8 बजे लगभग 15 मिनट मोटर चलाते हैं और फिर वो पूरे दिन काम चल जाता है हमारा। नमी कितनी होनी चाहिए, कैसे पता लगेगा हमें? सर हम अगर इस खाद को हाथ में लेके और थोड़ा ऐसे दबा के लड्डू बनाएंगे तो इसमें से 5-7 बूंदे पानी की निकलेगी, तो ये परफेक्ट मॉइस्चर है इसके अंदर। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। कई किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि हमने बेड लगाए और हमारे 2 महीने में हमें केंचुए ही खत्म हो गए, मर गए केंचुए, हमारे खाद ही नहीं बना। क्या वजह रही होती है उसकी? सर उसकी 2-3 मेन वजह है। एक तो वो गोबर को ठंडा नहीं कर पूरा मतलब अच्छी तरीके से ठंडा नहीं करते हैं और गर्म गोबर में ही केंचुआ डाल देते हैं, जिससे केंचुआ मर जाता है उनका। दूसरी ये है कि भाई आप बेड को अच्छे से ढके, उसमें रेगुलर पानी डालें और उसका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जितना आप केंचुओं का गोबर का ख्याल रखेंगे उतना ही अच्छा आपका खाद बनेगा और उतनी अच्छी तरीके से केंचुए काम करेंगे। ये आपके यहाँ गोबर का ढेर लगा हुआ है, जब ये आपके फार्म पे आ जाता है इसके बाद आप इसका क्या करते हैं? सर इसको हम आते ही हम बेड में सेट करते हैं, फिर इस पर पानी डाल के इसको ठंडा करते हैं 5-7 दिन तक, फिर इसमें हम केंचुए छोड़ के और इसको ग्रीन नेट से ढक देते हैं। जी, मैं देख रहा हूँ और भी बेड बने हुए हैं, थोड़ा सा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये हमने बेड को, गोबर को इसके अंदर बेड में सेट कर दिया है बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा फावड़ा मार के और फिर इसको हम पानी डाल के और इसको ठंडा करेंगे। कितना मोटा बेड बनाते हैं आप? ये लगभग 1.5 से 2 फुट की इसकी ऊंचाई होती है। अच्छा, जब आपका खाद तैयार होता है, मान लिया आपने 10 क्विंटल गोबर इस्तेमाल किया, तो खाद कितना तैयार होगा फाइनली? हम जितना गोबर डालते हैं उसका 40% खाद हमारा प्योर तैयार हो जाता है छनने के बाद। तो इसमें लगभग हमारा 15 क्विंटल गोबर है, तो 15 क्विंटल में से 6 क्विंटल हमारा खाद तैयार हो जाएगा। किस रेट बिकता है आपका ये खाद? सर हम अपने फार्म पे देते हैं 7.5 रुपये kg के हिसाब से विद पैकिंग में। पैकिंग करके देते हैं? हाँ। और 1 बीघे में कितने खाद की जरूरत पड़ती है? 1 बीघे में शुरुआत में हमें 5 से 6 बैग डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी ज़मीन यूरिया और DAP की इतनी बुरी तरीके से आदी हो चुकी है कि थोड़ा डालेंगे तो वो ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। आप ये बताइए, केंचुआ हेल्दी रहे और उसकी बढ़वार अच्छी हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? सर एक तो हम प्रॉपर मॉइस्चर रखते हैं खाद के अंदर, दूसरा हम केंचुए बढ़ाने के लिए हम ये छाछ का घोल हमने बनाया हुआ है, इसमें नीम के पत्ते डाल रखे हैं, तो अच्छा। ये डालते हैं जी। तीसरा ये पीछे आप देखेंगे ये अजोला लगाया हुआ है हमने, अभी अच्छा। ये खाली हो गया क्योंकि हमने बेड में डाल दिया है जी। तो अजोला डालते हैं हम पर बेड 2 kg। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो केंचुआ बहुत जल्दी ग्रोथ करता है हमारा। अच्छा, अब बात करते हैं पैसों की। आपने 90 से ऊपर बेड है आपके, कमाई कितनी है?
सर सारा खर्चा हटा के, लेबर, पैकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ खाद वाद का हटा के हमें लगभग वर्मी कंपोस्ट से पर बेड 1000 रुपये की बचत हो जाती है जी। तो अभी हमारे पास 90 से ऊपर बेड है, तो लगभग हमारा पिछले महीने का जो प्रॉफिट था वो 95,000 का था। ये एकदम से नहीं हुआ, इसके लिए हमें लगभग 1.25 साल हो गए काम करते हुए, बहुत मेहनत करी है और मार्केटिंग पे पूरा जोर दिया है। जो भाई वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहते हैं वो क्या सावधानी रखें और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं सभी युवा भाई और जो भी किसान भाई इसको करना चाहते हैं तो पहले तो वो 2-4 यूनिटों पे जाके घूमें, उनसे सीखें और फिर इस काम को स्टार्ट करें। और जब आप केंचुआ लें तो आप केंचुआ प्योर लें, क्योंकि कई लोग बाग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं और केंचुआ ख़राब ले लेते हैं। यदि कोई सीखना चाहे तो आप सिखाएंगे? सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाते हैं, तो बस वो हमारे पास से पहले कॉल करके हमारे फार्म पे आए, हम उनको सिखाएंगे। सर जो ज्ञान हमारे पास है, हम मानते हैं कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो जो भी भाई आए हम उसको पूरा नॉलेज देंगे और पूरा सिखाएंगे। वीडियो तो हुई ख़त्म, ये तो भाई कोई नहीं ही काम कर दिया भाई ने, गोबर से ये कैसी खाद तैयार कर दी है। अच्छा ये होती है जब आपके लोगों का दिमाग चलना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप मामूली सी चीज़ों को भी सोना बना सकते हैं। अब ये गोबर क्या हमारे गांव में दस्तयाब नहीं है, सब कुछ है। इस गोबर से उसने ऐसी खाद तैयार कर दी है जो DAP से भी, वो कह रहा है कि मैं आइंदा आने वाले वक्तों में इसका DAP यूरिया से भी 2 गुना रिजल्ट लूंगा। अभी वो 20% बता रहा है। तो जो DAP और जो हमारा थोड़ा जेन काम करे ना, जो हम DAP के पीछे धक्के खाते हैं और इतनी महंगी भी मिलती है, 13,000 14,000 की बोरी मिलती है, तो हम थोड़ा सा इस्तेमाल करें, इस भाई से सीख लें, तो भाई हम अपनी खुद की खाद बना सकते हैं। हमारा इतना गोबर होता है कि वो ज़ाया हो जाता है, तो ऐसा जेन लगाना चाहिए कि इस भाई की तरह अपनी थोड़ी सी पर इन्वेस्ट करें, थोड़ी सी जगह पर बनाए, वो कामयाब हो, उसके बाद हम भाई ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी जमीन के लिए, तो वो जरूरियात पूरी कर सकते हैं ना, इतना हमारे पास गोबर होता है। ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये, इसमें हम सीख सके। तो गुलजार ये जो है ना, ये खाद कुदरती खाद है, ये है, इसमें कोई तजाबियात नहीं, कोई DAP इसमें, ये बिल्कुल वही है खाद, लेकिन ये जो है कुदरती खाद। बस उस भाई ने ना इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ना बनाकर पैकिंग की सूरत में ना बेच रहे हैं, वो दूसरी तो बहुत अच्छी बात, मतलब गोबर होता है ना, गोबर से उन्होंने खाद बनाई ना। जी मैंने पहले बात बताया था कि ये तो ना इतना प्रोसेस 3 महीनों का इस खाद को बनाने के लिए, ये तो मतलब वो अपने साइंस के हिसाब से जो उन्होंने पढ़ा उसके हिसाब से खाद बनाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप एक अच्छा खासा गड़ा लगाएं, पक्का करें नीचे से उसे, तो उसमें जानवरों का पेशाब और जो उसका भूसा है ना, मतलब गोबर जो है वो मिक्स करें, उसके ऊपर इजाफी पानी डाल दें, उसमें उसे अच्छी तरह मिक्स होने दें। अच्छा तो उसे वो इतना मतलब कि पतला करें कि वो टैंक में जो भरा जाए, टैंकर में भरा जाए, तो उसका छिड़काव करें जिस ज़मीन को आपने बीजना है, बीज डालना जिसमें 72 में वो ज़मीन है, उस छिड़काव के कुछ देर बाद या दूसरे दिन कह ले, शाम को करे तो दूसरे दिन उसी को आप जो ना इस्तेमाल करके आप ज़मीन बीज दें, तो आप DAP को भूल जाएंगे कि बाकी किसी खाद ने वहाँ पर असर किया मेरे भाई। भाई वो प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं वो तो बहुत मुश्किल है, उस पर हमने ये जो है ना इसमें इतनी सी है नहीं, वो भी मुश्किल नहीं है भाई गुलजार, वो मेरे ख्याल में इससे जरा इजी है, आसान है मेरे भाई। ये गड़ा आपने खोलना है, उसका गड़ा कर लें या बड़ा ड्रम कर लें, बड़ा ड्रम कर लें। एक मैं मिसाल देता हूँ, समझ लें कि कोई बड़े गैलेंस में कर लें, बहुत बड़ा कर लें, उसमें आप डालते हैं, प्लास्टिक के मिल जाते हैं, उसमें अगर आपको यूरिन और गोबर दोनों मिलाकर उसमें पानी डालकर उसको पतला करके कुछ देर बंद रखने पर फिर उसको स्प्रे करें, तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, ये भी अच्छा तरीका है। स्प्रे करने मुश्किल है ना, स्प्रे किस तरह करना मुश्किल है यार, जिस तरह आपके पास मशीनें है ना दूसरा की स्प्रे करने की, वो तो अलग मशीन है ना, आपको मशीन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी टैंकर के साथ जैसे पानी रोड पर नहीं डालते मेरे भाई, ऐसे ही है भाई। ये मुझे अच्छा तरकीब लगी है कि जो आप खाद बन जाती है वो खाद की तरह ही आपको खिलाते हैं, ये अच्छा है प्रोसीजर। देख लें कि इतनी महंगी खाद हो बस मिल भी नहीं रही, तो ये बहुत अच्छा तरीका है भाई खाद। और ये इसका रिजल्ट भी बता रहा है कि अब मैं DAP और यूरिया से ज्यादा मिलेगा,
बिल्कुल। तो पहली निस्बत तो थोड़ा मिलेगा कि वो हमारी जो जमीनें हैं वो डीएपी और यूरिया पर वो लग चुकी हैं, उस पर ही वो हमें भाई गुजार आप देख नहीं रहे, हमारे गांव में इस बार तकरीबन काफी लोगों ने शहर से मंगवाई है, किसी ग्वालों से मंगवाई है, ये जो गोबर मंगवा के डाला, तो आप फसलों का रिजल्ट देखना। मैं ये बात भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही गोबर जमीनों से जो भैंसों के पीछे से उठाकर हम डाल देते हैं, उसका इतना मैं कहता हूँ रिजल्ट नहीं होता। ये जो होती है खाद बनाकर हम डालें और इससे भाई ज्यादा रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो इंडिया के जो किसान है वो नए से नए तजर्बा कर रहे हैं और अपना भाई प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। वही चीजें नहीं है, हर चीज वही है, सिर्फ तरीके बदलते वो अपने भाई मुल्क को सीख लिया है, मुल्क उसका डेवलपमेंट कर रहा है और नए से नए तजर्बा कर रहा है, इसलिए वो भाई इसका वीडियो सीखने वाली थी। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बड़ी शानदार वीडियो थी और इस पर हम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। ये नहीं सिर्फ ये हम जो आम किसान है ना, छोटा किसान, उसके लिए तो ये हाँ, जिसके पास 1 बीघा या 1 एकड़ जमीन है, उसके लिए बहुत बढ़िया ये सोच है, हकीकत बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।